त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवरुणः शशंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्सु नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की कृपा से भगवत गीता पर ये विशेष सत्र सभी गीता प्रेमी महानुभावों के लिए आयोजित हो रहा है। इसमें श्री भगवान का विशेष सहयोग है और उनके सहयोग के बिना भगवत गीता पर कोई भी सामान्य जीव अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें श्री भगवान का नित्य निरंतर आश्रय लेना पड़ता है और उनके आश्रय से ही हम भगवत गीता की व्याख्या को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पा रहे हैं। यदि उनकी कृपा और दया न होती तो संभवतः हम भगवत गीता जैसे विषय पर कुछ भी कहने में समर्थ न होते। इसलिए भगवान श्री गोविंद का परमाश्रय लेकर हम सभी लोग इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित होते हैं और नित्य निरंतर भगवत गीता के ज्ञान की चर्चा करते हैं। हम सभी ने ये विनिश्चित किया कि भगवत गीता पर संपूर्ण गीता प्रवचन नाम से एक श्रृंखला को निर्मित किया जाए और सभी गीता प्रेमी महानुभावों के लिए यह व्याख्या उपलब्ध हो। इसलिए सभी के सहयोग से ये गीता ज्ञान सत्र आयोजित हो रहा है और जो भी लोग इस विशेष सत्र में हमारी सहायता कर रहे हैं उन पर भगवान श्री गोविंद की कृपा की बरसात हो और हमारी ओर से उनको कोटि प्रणाम और अभिवादन स्वीकार हो। हम सभी ने कल के सत्र में भगवत गीता के 13वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे और श्लोक संख्या 19 पर चर्चा पूर्ण हुई थी और जिसमें श्री भगवान ने कहा था प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि विक्रांचा गुणांचा एव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि है, ऐसा हम सभी को जानना चाहिए। और जो विकार हैं इच्छा द्वेष आदि जो विकार हैं सुख दुख संघात चेतना धृति नाम से जिन विकारों का वर्णन इस 13वें अध्याय के आरंभ में किया गया था वे सभी विकार और जो त्रिगुण हैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इनको प्रकृति से उत्पन्न हुआ जाने। ऐसा कहकर श्री भगवान ने 19वें श्लोक का समापन किया। अब श्री भगवान एक विशेष तथ्य कह रहे हैं कि कार्य और करण का जो उद्भव होता है जो उसका प्रकटीकरण होता है वह
उसमें जो कारण है वह प्रकृति है, और हम जो सुख दुख भोगते हैं उसमें उसके भोक्तापन में पुरुष ही कारण है। ऐसा श्री भगवान ने लक्ष्य करके इस अध्याय के श्लोक संख्या 20 को कहा। श्री भगवान ने कहा, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। यानी कार्य और करण को उत्पन्न करने में, मतलब प्रकट करने में जो कारण है वह प्रकृति ही कही जाती है, और जीवात्मा जो है, पुरुष जो है, वह सुख और दुखों के भोगने में कारण कहा जाता है। तो इसमें जो इसका पूर्वार्ध अंश है, तो आज की व्याख्या को हम इस श्लोक संख्या 20 के पूर्वार्ध अंश पर केंद्रित करेंगे और ये बताएंगे कि कार्य और करण को प्रकट करने में प्रकृति ही कारण कही जाती है। इस विषय पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे और कल की चर्चा को श्लोक संख्या 20 के उत्तरार्ध भाग पर ले जाएंगे। तो पहले श्री भगवान ने कहा, कार्य और करण को उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु कही जाती है। तो कार्य क्या है और करण क्या है, इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। इससे पहले भी हमने इस विषय पर किसी प्रकरण में चर्चा की थी, तो इससे जो पहले चर्चा हुई थी उसमें श्लोक संख्या 5 में इस विषय को कहा गया था, और इसमें ये कहा गया था जो अव्यक्त है, मूल प्रकृति जो अव्यक्त है उससे एक क्रम है, मतलब उत्पत्ति का एक क्रम है। मूल प्रकृति से समष्टि बुद्धि अर्थात महातत्व, समष्टि बुद्धि और महातत्व जो है एक दूसरे के पर्यायवाचक शब्द हैं। तो मूल प्रकृति से समष्टि बुद्धि या महातत्व, और महातत्व से महतत्व में जब विकार होता है तो उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार में विकार होने से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, और पंच महाभूतों से 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द रूप रस स्पर्श गंध प्रकट होते हैं। इस तत्व को हमने पूर्व में भी कहा था। तो यहाँ पर जो मूल बात है, जो मूल तत्व है, जो आधारभूत तथ्य है, वह जो प्रकृति है, जिसमें विकृति होने पर, प्रकृति तो केवल प्रकृति है, उसमें विकृति होती है, और जो उसके पश्चात के तत्व हैं जैसे समष्टि बुद्धि और महातत्व जो है, तो प्रकृति में विकृति से महातत्व उत्पन्न होता है, और महातत्व में विकृति से अहंकार उत्पन्न होता है। समष्टि बुद्धि में जब विकृति होती है तो अहंकार उत्पन्न होता है। तो अहंकार का जो कारण तत्व है वह समष्टि बुद्धि या महातत्व है,
और महातत्व का जो कारण तत्व है वह जो है मूल प्रकृति है। इसी प्रकार जो पंच महाभूतों का जो कारण तत्व है वह अहंकार है। तो इसमें जो समष्टि बुद्धि जो है, महातत्व जो है, वह कारण तत्व होने से प्रकृति, कारण तत्व होने से प्रकृति भी है और उसका भी कारण है, इसलिए विकृति भी है। विकृति इसलिए है कि उससे एक तत्व उत्पन्न हो रहा है और वह प्रकृति से उत्पन्न है, इसलिए प्रकृति है। तो प्रकृति विकृति दोनों है, ये तथ्य कहने का है। लेकिन यहाँ पर जो कहा कार्य जो है, कार्य और करण दो चर्चा हो रही है। दो तत्वों की चर्चा से भगवान ने प्रस्तुत की। क्योंकि थोड़ा विषय कठिन सा है, लेकिन इसको समझाना और समझना जरूर आवश्यक है। कार्य और करण को प्रकट करने में, उत्पन्न करने में प्रकृति कारण कही जाती है। ठीक है, कार्य क्या है? तो कार्य के जो यहाँ पर पंच महाभूत हैं, तो जो क्रम से उत्पन्न हुए हैं, अहंकार से विकृति में पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। तो जो प्रकृति का जो कार्य है वह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पृथ्वी वायु अग्नि जल और आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं ये प्रकृति के कार्य कहे जाते हैं। और जो इनकी 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द और स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 जो हैं, ये 5 तन्मात्राएं भी प्रकृति का कार्य कही जाती हैं। तो 10 जो तत्व हैं वह प्रकृति का कार्य है। फिर समझिए इस चीज को, प्रकृति का जो कार्य है वह 10 है, 10 तत्व है। एक क्या है? पृथ्वी तत्व है एक, जिसका गुण जो है, तन्मात्रा जो है वह गंध है। वायु जो नामक पंच महाभूत है उसकी जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है। और अग्नि जो महाभूत है उसकी तन्मात्रा जो है वह रस है। जल की आकाश की शब्द, वायु की स्पर्श, अग्नि की रस और पृथ्वी की गंध, जल की रस और आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी क्रमशः जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये है। तो पृथक पृथक इनकी तन्मात्राएं, पंच महाभूतों की पृथक पृथक तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये विषय कई बार आया है। स्थित प्रज्ञता में भी इस विषय का उल्लेख हुआ था। तो इसमें कोई भ्रमित होने की बात नहीं है। समझना इतना केवल है कि जो प्रकृति का कार्य है, जो हमको प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है? हमको पृथ्वी भी प्रतीत होती है, हमको वायु का भी आभास होता है, हमको जल भी प्रतीत होता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि भी प्रतीत होती है और आकाश भी प्रतीत होता है। ये जो 5 तत्व हैं ये प्रतीत होते हैं और इन्हीं 5 तत्वों को प्रकृति का कार्य कहा जाता है। मतलब प्रकृति के द्वारा इनका उत्पादन हुआ है, ये समझिए आप, सहज भाव से समझिए कि प्रकृति के द्वारा इनका उत्पादन हुआ है, प्रकृति के द्वारा इनका प्रकटीकरण हुआ है, उद्भव हुआ है। प्रकृति नामक जो सत्ता है
उसने अपने कार्य के रूप में पंच महाभूतों को प्रकट कर दिया। और पंच महाभूतों के जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, तो वो 5 तन्मात्राएं भी प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं। तो 5 तन्मात्राएं और पंच महाभूत ये प्रकृति का कार्य है, श्री भगवान ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसमें जो करण हैं, जो जिनके माध्यम से संपूर्ण कर्मों का संपादन होता है, वह उनकी संख्या 13 है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये जो 13 करण कहे जाते हैं, ये भी जो है वह प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते। इतनी सी बात है, सीधी सी बात है, ये है कि प्रकृति के द्वारा पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं और प्रकृति के द्वारा जो 13 करण हैं, जो 13 करण का मतलब ये हुआ कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो करण हैं जिनके माध्यम से समस्त क्रियाओं का संपादन होता है, तो उनको साधन कहिए या उनको उपकरण कहिए, कि उनके माध्यम से ही समस्त कर्म संपादित होते हैं। तो वे जो करण 13 करण हैं, इसकी भी जो कारण है वह प्रकृति है। प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्री भगवान का कथन है। और ऐसा शास्त्रों का भी कथन है, मनीषियों का कथन है। अब इसमें जो विचार वाली बात है कि पृथ्वी हमें आधार देती है, जो पृथ्वी हमें आधार देती है वह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है, प्रकृति का कार्य है। जो जल हमारे जीवन को संचालित करने में कारण होता है, वह जल भी इस प्रकृति का कार्य प्रकृति के द्वारा ही प्रकट किया गया है। अब पहला तो ये है, अनुमान लगाइए कि पृथ्वी कितनी विशाल है, और उस विशाल पृथ्वी को प्रकट करने वाली सत्ता प्रकृति है। तो उसके कार्य से उसका अनुमान लगाइए आप। पृथ्वी नामक विशाल तत्व को प्रकट करने वाली जो सत्ता है वह प्रकृति है। तो जो प्रकृति इस विशाल पृथ्वी को प्रकट करती है, वह कितनी सामर्थ्य वाली होगी। इससे जो मनीषी लोग हैं, तो प्रकृति के कार्य से उसकी सत्ता का, उसकी शक्ति का, उसके सामर्थ्य का अनुमान लगाते हैं। तो वैसे जो जल है, तो जल जो है, अब आप देखिए समुद्र के रूप में जो अक्षय भंडार है जल का, वह समुद्र के रूप में है। तो समुद्र के रूप में जो अक्षय भंडार है वह भी प्रकृति के द्वारा प्रकट किया गया, उत्पन्न किया गया है। अब अनुमान लगाइए कि प्रकृति कितनी विशाल सत्ता है, कितनी विशाल सत्ता प्रकृति है, इसका सहज अनुमान लगाइए आप कि जल समुद्र जैसा, महासमुद्र जैसा एक विशाल जल का भंडार, उस सब सामर्थ्य वाली सत्ता प्रकृति ने उत्पन्न कर दी। इतनी बात कह रहे हैं श्री भगवान। तीसरी बात, वायु जो है, यह वायु जो है यह हमारे पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है। और वायु कितने प्रकार की है? शांत है, कभी बहुत ही सब कुछ
समाप्त कर देने वाले स्वरूप में प्रकट हो जाती है। तो उसकी सामर्थ्य को और देखिए, हमारे शरीर में वायु के संचालन से ही हम सभी जीवित हैं। जो प्राण और अपान वायु, प्राण वायु चला कर चलती है, उसके उस वायु के द्वारा ही हम सभी प्राणियों का जीवन है। तो ऐसी वायु नामक तत्व को उत्पन्न करने वाली सत्ता प्रकृति कितनी विशाल होगी, कितनी सामर्थ्य वाली होगी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अग्नि से, अग्नि हमारे शरीर में है और बाहर सर्वत्र है। अग्नि को जहाँ भी प्रकट करना चाहें वहाँ पर प्रकट हो जाती है। देखिए, वायु के साथ अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। वायु अग्नि यहाँ व्याप्त है और अग्नि यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर भी व्याप्त है और सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र व्याप्त अग्नि को हम जहाँ भी प्रकट करना चाहें और हमारे शरीर में एक निश्चित तापक क्रम से वह विद्यमान है और हम उसे जहाँ भी प्रकट करना चाहें वहाँ वो तत्काल प्रकट हो जाती है। ये विशेषता है अग्नि की। जैसे अग्नि जो है वो वायु में घुली हुई है और चाहे कितना भी तापक्रम कम हो, जहाँ पर बर्फ गिरती है, वहाँ पर भी जो है यदि अग्नि को आप प्रकट करना चाहें तो वो प्रकट हो जाती है। तो ऐसे विशेष तत्व को प्रकट करने वाली सत्ता कितनी विशिष्ट होगी। श्री भगवान का कथन ये है, वायु पृथ्वी, वायु जल, पृथ्वी, वायु जल, अग्नि, आकाश। तो आकाश माने रिक्तता। यदि आकाश न होता तो हमारे पास चलने की सामर्थ्य नहीं होती। हम कहाँ चलते? सारा जो ये पिंड है ये ठोस हो जाए तो हमारी जो गतिविधि है, प्राणी मात्र जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो कैसे रहेंगे? तो जो आकाश रिक्तता है वह आकाश के स्वरूप में है। तो आकाश नामक तत्व को ये इतना विशाल है कि आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने इसका अंत नहीं पा पाया कि आकाश कहाँ तक है, रिक्तता कहाँ तक है, इसका अंत अभी तक नहीं हो पाया। तो आप अनुमान लगाइए कितना वृहद है आकाश ये, और ऐसे वृहद तत्व को उत्पन्न करने वाली वह सत्ता कितनी वृहद होगी। तो श्री भगवान कहते हैं कि उस जो प्रकृति का कार्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश के रूप में है, वह भी जो है वह उस प्रकृति का कार्य ही है। अब आइए, 5 जो तन्मात्राएं हैं, चूँकि हमारा शरीर जो है पंच महाभूतों से निर्मित है और जो ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में जो 5 गुण हैं, विषय हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, तो ये विषय भी पंच महाभूतों के द्वारा ही हमको प्राप्त हुए हैं। वो तन्मात्राएं हैं उनकी, ये जो पंच महाभूतों की तन्मात्राएं हैं, ये तो कार्य है। और वही तन्मात्राएं जो हैं हमारे शरीर में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में प्रविष्ट होकर के हमको शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध का आभास कराती हैं। विशेष बात ये है। तो ये 10 कार्य हैं। ये प्रकृति उनकी हेतु कही जाती है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। आगे श्री भगवान ने कहा कि कर्म भी, अब इसे कहते हैं कि हमने हाथों से कार्य किया, हमने अपने आँखों से देखा, हम पैरों से चलकर गए, हमने कान से शब्द सुना, हमने भोजन में रस का आनंद लिया, हमने नासिका से गंध ग्रहण की। तो ये सब आपका नहीं है,
ये सब जो है वह प्रकृति का अंग है, प्रकृति के अंश हैं सब ये। हमने मन से विचार किया, हमने बुद्धि से विनिश्चय किया और हमने अहंकार नामक तत्वों से अपने स्वरूप का आभास किया। तो ये जो कुछ भी है, जो 13 कर्म हमने बताए अभी, 5 कर्मेंद्रियाँ, वाक, हस्तपाद और उपस्थ और वायु, 5 कर्मेंद्रियाँ, और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कर्ण और नेत्र और जिह्वा, नासिका और त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी और 5 कर्मेंद्रियाँ भी और मन, बुद्धि और अहंकार भी, ये 13 करण भी प्रकृति का कार्य है। प्रकृति के जो करण है, इसमें प्रकृति हेतु है, प्रकृति ने ही उनको उत्पन्न किया है। ये श्री भगवान कह रहे हैं। ये शास्त्रीय विषय यहाँ पर ये है कि उनकी उत्पत्ति में जो कारण है वह प्रकृति ही है, जिसको हम अपना मानते हैं कि हमारे हैं ये आपके नहीं। जब ये आभास साधक को हो जाता है कि जो कुछ हमारे शरीर में है वो हमारा नहीं है, ये परमात्मा की जो रचनात्मक शक्ति है, जो विशालतम है, उसके अंश हैं और उनके द्वारा ही उद्भवित किए गए हैं, ये हमारे नहीं है। जब तक इनको हम अपना मानकर चलते हैं, इसमें साधकों के लिए क्या है? साधकों के लिए ये है कि जब तक इनको हम अपना मान के चलते हैं, तब तक तो हमको साधना की ओर उन्मुखता नहीं होती। जो कुछ भी इस संसार में है वह 5 महाभूतों के रूप में है, और जो कुछ हमारे जो कुछ हमारे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, वह उनके संपादन का जो हेतु कारण है वह भी प्रकृति के हैं, प्रकृति के द्वारा। ठीक है, तो हमारा कितना क्या है? हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा की अध्यक्षता में जिस प्रकृति ने इस समग्र जगत को बनाया है वह सब उनके हैं। क्योंकि कार्य में और करण में जो हेतु है, कारण है, वह प्रकृति है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। क्योंकि कर्मेंद्रियों से जो सूक्ष्म है वह ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और ज्ञानेंद्रियों से जो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, वह मन, बुद्धि और अहंकार होता है। तो सूक्ष्म और सूक्ष्मतर, कर्मेंद्रिया सूक्ष्म और ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्मतर और मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्मतम। इस तरह 13 जो कर्म हैं, 13 जो कर्म के साधन हैं, वह भी प्रकृति ही उनमें हेतु है, प्रकृति ही उनका कारण है। ये जो इसका पूर्वार्धन श्री भगवान के द्वारा कहा गया है, ये इसका कथन इतना ही है कि जो 5 महाभूत के रूप में, 5 महाभूतों के रूप में हमको प्रतीत हो रहा है यहाँ पर, और जो इसकी 5 तन्मात्राएं हैं, ये भी बहुत सूक्ष्म हैं। 5 महाभूतों की तन्मात्राएं भी बहुत सूक्ष्म हैं, और वही तन्मात्राएं हमारे शरीर में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों में प्रविष्ट हो गई हैं। जैसे हमारे पास 5 रंग हों, हरा, नीला, पीला और भी बैगनी, बादामी रंग हो, तो हम उन रंगों को किसी जल, पृथक पृथक जल में मिलाएं, तो वो सब जल जो है वो पृथक पृथक प्रकार का दिखने लगता है कि लाल जल है, नीला है, पीला है, हरा है, बैगनी है। ये 5 तरह के पृथक पृथक जल हमको दिखने लगते हैं। वैसे ही इन 5 महाभूतों ने अपने जो तन्मात्राएं हैं वह इस कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय में प्रविष्ट करा दी हैं।
तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, ये इसको जाना जा पाना असंभव है। कैसे क्या उसकी प्रक्रिया है, कैसे पंच महाभूतों के विषय हमारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों में प्रविष्ट हो जाते हैं, ये बड़ा विशिष्ट विषय है। जैसे माता के गर्भ में कैसे जीव हमारे